प्रयागराज थाना घूरपुर क्षेत्र के ग्राम सभा बुदावा में स्थित क्रेता द्वारा रजिस्ट्री की जमीन पर कर रहे निर्माण को बगैर सक्षम न्यायालय के आदेश के बावजूद क्षेत्रीय पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार घूरपुर क्षेत्र के अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय राम सूरत निवासी ग्राम पनवर ने कुछ महीने पूर्व बुदावा में स्थित गोहनिया जसरा मार्ग पर स्थित जमीन नुजहत अफरोज पत्नी इरशाद खान से बेनामा कराया है। बेनामे के बाद विक्रेता नुजहत अफरोज ने दूसरे दिन क्रेता अशोक कुमार को मौके पर जाकर कब्ज देते हुए पत्थर गड्डी कर दिया और कहा कि आज के बाद से बेनामे की जमीन पर आपको पूर्ण रूप से कब्जा दे दिया। जमीन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद अशोक कुमार ने खरीदी गई जमीन पर जब बाउंड्री वॉल करने लगे तो प्रयागराज करेली निवासी कुछ लोग आकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगे, जबकि उपरोक्त के पास सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं लाया गया था। अशोक कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पास उप जिलाधिकारी 12 के द्वारा दिए गए आदेश की कॉपी है, जिसमें 23 सितंबर 2025 तथा 16 अक्टूबर 2025 को थाना अध्यक्ष घूरपुर को आदेश दिया गया कि प्रकरण का न्यायालय द्वारा निस्तारण हो चुका है। एसीपी कौंदियारा ने कहा कि पुलिस लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। पुलिस चाहती है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। पत्रकार महोदय जी, आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं जो मेरे साथ घटना घट रही है 2 महीने से। नूरजहात अफरोज डॉक्टर एमआई खान कर्मा हेल्थ सेंटर, उन्होंने हमको दिखाया, पत्रा लगा हुआ है, कब्जा है, सारी ज़मीन उनकी है, खतौनी, नक्शा, खसरा, सारा कुछ कुर्रा फाट हुआ है। जो इनको हमको दिखाया गया, हम उसमें अपना पटिया पिलर कराने लगे। पहली बार पटिया पिलर कराने लगे, मैडम एसडीएम महोदय से आदेश लिया गया थाना घूरपुर एसओ को, बताई कि न्यायालय से सारा प्रकरण पूरा हो चुका है, आप इनको जाकर मौके पे कब्जा दिलाइए। हम काम लगाने लगे। इरफान उल्लाह और उनका पुत्र यमन उल्लाह दोनों करेली के रहने वाले हैं। जो मैं ये प्लाट लिया हूँ, जो मेरी ज़मीन है, इनके दूसरे हिस्सेदार इरफान उल्लाह भी हैं, जो आज उन खतौनी में इरफान उल्लाह का नाम नहीं है, उनके पिताजी हसमत उल्लाह का नाम है। हसमत उल्लाह का ख़त्म हुए 13-14 साल हुआ है। ये 4 भाई हैं। अकेला अपना नाम चढ़वाने के लिए एक हिस्से में वो आज तक खतौनी में नाम दर्ज नहीं करवा पाया। हमसे उनसे नहीं मतलब है। 346 फीट ज़मीन है, उसमें मैं 100 फीट अपना कब्जा और अपना बाउंड्री वाल करवाया हूँ। और एसडीएम महोदय के आदेश होने के बावजूद भी प्रशासन आई, हमारे आदमियों को उठा के लेके गई, तसला फरुआ हमारा सब लेके गए। उसके बाद हमको दंडित किया गया। दोबारा फिर एसडीएम महोदय ने आदेश किया, दोबारा फिर हम काम लगवाए, फिर हमारे पास प्रशासन को भेजा गया। आज मैं दीपावली आया, दीपावली के दिन मैं पूजा करवा रहा था। उस टाइम 100 नंबर और थाने के कुछ सिपाही चौकी इंचार्ज सहित आए। रात को हमको वीडियो बनाए, हम पूजा कर रहे हैं, वो लोग वीडियो बना रहे हैं। सुबह इरफान उल्लाह आकर हमारा मूर्ति तोड़वा दिया। ये सारा प्रकरण हम सीएम साहब के पास डाले, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाले, जिला अधिकारी के पास भी डाले। सारा हमारे पास रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं भाई। आप बताइए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता पड़ी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता हुई कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हम एक जीआरएस सीएम के पास डाल दिए हैं, दूसरा जिलाधिकारी के पास डाल दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय को जाकर अवगत भी कराया। जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम महोदय को कॉल किया दूरभाष द्वारा कि इनका काम करो, क्यों इनके साथ ऐसा कर रही हो। हम यही जानना चाहते हैं कि आज फिर हमारा काम लगा है और एसडीएम महोदय सुबह फ़ोन करके घूरपुर दरोगा जी कह रही हैं काम रुकवा दो। हम एसडीएम महोदय जी से यही जानना चाहते हैं कि ऐसे भूमाफिया से आप डर रही हैं, जो अपने आप को बताता है कि मैं अतीक का आदमी हूँ। मेरे पास वीडियो है, आप देख लीजिए, मैं दिखाने को तैयार हूँ। कह रहा है कि मैं अतीक का आदमी हूँ, जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वो ज़मीन मेरी हो जाती है। जबरदस्ती करेली से आकर के हम लोग को परेशान करते हैं। ये 13 बीघा आप दिखाइए, सारा साम्राज्य उन्हीं का है। इसी अराजी में 3 कमरा भी बनाए हैं, रोड भी ले गए हैं। हमको कह रहे हैं फाट नहीं अलग होगा, और एसडीएम महोदय भी इन्हीं का बात मान रही हैं, जिला अधिकारी का बात नहीं मान रही। आज फिर हमारे पास 2 बार फोन आ चुका है, 100 नंबर आके खड़ी हो गई है। एक बार हम कहीं का हमको गोली मारने का धमकी यहाँ देके गया है। ठीक है, हम इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं कि अगर हमारे जीवन और हमारे जान माल से हमारे बच्चों का कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार इरफान उल्लाह होंगे, यमन उल्लाह होंगे। और ये बार बार कहते हैं कि मैं अतीक का आदमी हूँ। हम इनसे आज इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं। हमारी बात उच्च अधिकारी तक पहुँचाइए। जिस तरह से हम देख रहे हैं गांव-गांव में नाली का, चक्रोट का, सेलिंग का, गाँव प्रतिभूमि का, खरिहान का जो भी सिस्टम चल रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, खाली किया जा रहा है लोगों से। और यहाँ मैं देख रहा हूँ इरफान उल्लाह जी को करेली से आकर के 6 बिस्वा नाली कब्जा किए हैं। ये पीछे गेस्ट हाउस बना है, ये चक्रोट में बनाए हैं, चक्रोट में मकान बनवा लिए हैं। कोई इनका इंक्वायरी नहीं कर रही है। एसडीएम महोदय जी ने एक बार मैं मौखिक जाके कह के आया, जीआरएस डाला, उसमें ये बात सीएम साहब के पास तक बोला। कहाँ ये न्याय हो रहा है, किसको न्याय मिल रहा है? ऐसे गरीब लोग को परेशान किया जा रहा है, ऐसे गरीब लोग को परेशान किया जाएगा। आज भी भूमाफिया हैं, हम नहीं मान सकते। एक अतीक गया है मगर 1000 यहाँ हैं। ये बात हम विश्वास के साथ, इसलिए कि हम प्रताड़ित थे 2 महीने से। सारा प्रशासन उनका बात मान रहा है, मौके पे हमारा कुछ नहीं कर रहा है, हमको ही परेशान किया जा रहा है। यही बात हमको कहना है। योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम यही रात दिन देख रहे हैं, सोशल मीडिया, टीवी माध्यम से सारा कुछ देख रहे हैं। माननीय हमारे सीएम बाबा जी कहते हैं कि नहीं, एक भी भूमाफिया
नहीं रहेगा, मगर आज देख रहे हैं दो माफिया, तो भू माफिया को लेकर इरफान उल्लाह भू माफिया ही है। इसलिए है कि मैं इनकी बात सारे अधिकारियों को बता दिया, इनके से कोई इनसे टकराने का, ना कोई इनकी जांच करने का, कोई कुछ नहीं कर रहा है।